नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने जा रहे हैं जो अपनी खूबसूरती, इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साइप्रस की। साइप्रस केवल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं, बल्कि एक ऐसा देश है जहां पुराना जमाना आज के समय से मिलता है। इस वीडियो में हम आपको साइप्रस की फेमस इमारतों, हिस्टोरिकल प्लेसेस, स्मारकों, यहाँ के विकास, करेंसी, बांधों, नदियों और झरनों, भाषा आदि के बारे में मजेदार जानकारी देंगे। तो तैयार हो जाइए साइप्रस के एक यादगार सफर पर। साइप्रस अपनी पुरानी और शानदार इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। सेंट हिलेरियन कैसल, काइरेनिया, पहाड़ों पर बना हुआ है। इसे 10वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन लोगों ने बनवाया था। कोलोसी कैसल लिमासोल के पास स्थित है। टूम्ब ऑफ द किंग्स पाफोस में स्थित है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साइप्रस में कई प्रसिद्ध इमारतें हैं जैसे काइकोस मॉनेस्टेरी और सेंट लाजरस चर्च। साइप्रस अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको सुंदर समुद्र तट, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और नीले समंदर का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। अगर आपको समुद्र तट पसंद है तो आपको निसी बीच जरूर जाना चाहिए। यह साइप्रस का सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट है, जो अपनी सफेद रेत और नीले पानी के लिए जाना जाता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप ट्रूडोस पहाड़ों पर ट्रैकिंग पर जा सकते हैं। ये पहाड़ अपनी खूबसूरत वादियों, झरनों और गांवों के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो आपको अकमास पेनिनसुला जरूर जाना चाहिए। यह एक सुरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है जहां आपको दुर्लभ पौधे, जानवर और पक्षी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा भी साइप्रस में कई प्रसिद्ध स्थल हैं, जैसे कि केप ग्रेको, एफ्रोडाइटिस रॉक और फैमागुस्टा गोस्ट टाउन। इन सभी जगहों पर जाकर आप साइप्रस की खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं। साइप्रस अपने प्राचीन इतिहास के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको कई ऐसे स्मारक देखने को मिलेंगे जो हजारों साल पुराने हैं और साइप्रस के गौरवशाली अतीत की कहानी बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रा टू रोमियो की। यह एक चट्टान है जो पानी के बीच में स्थित है और माना जाता है कि यहीं पर ग्रीक देवी एफ्रोडाइटी का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं ट्रोइरोकोइटिया की। यह एक बहुत पुराना गांव है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यह गांव लगभग 9000 साल पुराना है। अगर आपको रोमन इतिहास में रुचि है तो आपको कोरियन जरूर जाना चाहिए। यह एक प्राचीन रोमन शहर है जो भूकंप से नष्ट हो गया था। साइप्रस में कई प्रसिद्ध स्मारक हैं, जैसे कि सलामिस किंगडम, एमेथस और कोमोस। इन सभी जगहों पर जाकर आप साइप्रस के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। दोस्तों, साइप्रस सिर्फ इतिहास और संस्कृति ही नहीं, बल्कि विकास के मामले में भी बहुत आगे है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो इसे रहने और घूमने के लिए एक परफेक्ट देश बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के परिवहन व्यवस्था की। साइप्रस में आपको अच्छी सड़कें, हवाई अड्डे और बंदरगाह मिलेंगे, जो देश के अंदर और बाहर आसानी से जाने की सुविधा देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की। साइप्रस में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बहुत अच्छा है और यहाँ आपको अच्छे अस्पताल और डॉक्टर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी साइप्रस बहुत आगे है। यहाँ पर कई अच्छे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं जो अच्छी शिक्षा देते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि साइप्रस एक विकसित देश है, जहाँ रहने और घूमने के लिए सारी जरूरी सुविधाएं हैं। दोस्तों, अगर आप साइप्रस घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ की करेंसी यूरो है। यूरो को हम उसके निशान से दिखाया जाता है। आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। छोटी दुकानों में नकद पैसे रखना बेहतर होगा। आप अपने देश से यूरो खरीद सकते हैं या फिर साइप्रस पहुंचने पर बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइप्रस में पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, जो बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और खेती और पीने के पानी की सप्लाई करते हैं। साइप्रस का सबसे बड़ा बांध कूरिस डैम है,
जो लिमासोल जिले में है। यह बांध कूरिस नदी पर बनाया गया है और यह देश की पानी की जरूरतों को पूरा करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई जरूरी बांध हैं, जैसे कि एवरेटू डैम, कनावियो डैम और एस्प्रोक्रेमोस डैम। ये सभी बांध साइप्रस की जल संरक्षण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन बांधों के आसपास का एरिया भी बहुत सुंदर होता है और यहाँ पर आप पिकनिक मनाने या फिर कुछ समय शांति से बिताने आ सकते हैं। दोस्तों, साइप्रस में बहुत सी छोटी बड़ी नदियां हैं जो इस द्वीप की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। हालांकि यहाँ की ज्यादातर नदियां मौसमी होती हैं, यानी ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही बहती हैं। साइप्रस की सबसे लंबी नदी पीडियोस रिवर है, जो ट्रूडोस पहाड़ों से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई पाफोस के पास मेडिटरेनियन सी में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई नदियां हैं, जैसे कि सेरेगिस रिवर, यालियस रिवर और इजूसा रिवर। ये सभी नदियां साइप्रस के पेड़ पौधों और जानवरों को जिंदा रखने में बहुत जरूरी हैं। नदियों के किनारे घूमना और कुदरत का मजा लेना एक अलग ही मजा होता है। अगर आप साइप्रस आते हैं तो यहाँ की नदियों की खूबसूरती को जरूर देखें। दोस्तों, साइप्रस अपने सुंदर झरनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे झरने मिलेंगे जो अपनी ऊंचाई और खूबसूरती से आपका मन मोह लेंगे। साइप्रस का सबसे ऊंचा झरना कैलेडोनिया वाटरफॉल है, जो ट्रूडोस पहाड़ों में है। यह झरना लगभग 13 मीटर ऊंचा है और यहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए यह थोड़ी सी मेहनत आपको जिंदगी भर याद रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सुंदर झरने हैं, जैसे कि मिलोमेरिस वाटरफॉल, अडोनिस बाथ्स वाटरफॉल और चांटारा वाटरफॉल। ये सभी झरने अपनी अलग अलग खासियत के लिए जाने जाते हैं। गर्मियों के दिनों में इन झरनों के ठंडे पानी में नहाना और प्रकृति का आनंद लेना एक अलग ही मजा है। अगर आप साइप्रस आते हैं तो इन झरनों की खूबसूरती को जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप साइप्रस जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ की भाषा के बारे में जानना भी जरूरी है। साइप्रस की दो मुख्य भाषाएं हैं, ग्रीक और तुर्की। दक्षिणी साइप्रस में ज्यादातर लोग ग्रीक भाषा बोलते हैं, जबकि उत्तरी साइप्रस में तुर्की भाषा बोली जाती है। हालांकि टूरिस्ट एरियाज में आपको अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग भी आसानी से मिल जाएंगे। लोकल लोगों से बात करते समय कुछ आसान ग्रीक या तुर्की शब्द बोलना उन्हें अच्छा लगेगा। जैसे कि नमस्ते के लिए आप ग्रीक में या सू या तुर्की में मेरहाबा कह सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और अगर आप उनसे थोड़ी बहुत भी अपनी भाषा में बात करेंगे तो वे बहुत खुश होंगे। दोस्तों, अब तक हमने साइप्रस के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी मजेदार बातें हैं जो आपको इस देश के बारे में और भी जानकारी देंगी। क्या आप जानते हैं कि साइप्रस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है? जी हां, यह सही सुना आपने। यह द्वीप इतना बड़ा है कि यहाँ घूमने के लिए आपको बहुत समय चाहिए होगा। साइप्रस अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का खाना ग्रीक और तुर्की खानों का एक सुंदर मिश्रण है। यहाँ आकर आपको सोवलाकी, शेफ्टालिया और मौसाका जैसे डिशेस जरूर ट्राई करने चाहिए। साइप्रस में शॉपिंग करना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। यहाँ पर आपको लोकल चीजें, चमड़े का सामान, जेवर और कई अन्य चीजें कम दामों पर मिल जाएंगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि साइप्रस एक ऐसा देश है जहां सबके लिए कुछ न कुछ है। यहां आकर आप अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी साइप्रस की एक झलक। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अब आप इस खूबसूरत देश के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए देश और उसकी रोचक जानकारी के साथ।